सर, नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट पर पहले 40+ एफआईआर, 355 छात्रों की गिरफ्तारी और AK-47 फायरिंग जैसे मामलों के बाद सम्राट चौधरी की जो सरकार है अब पूरी तरह से यू टर्न लेती दिख रही है। सरकार ने 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सेंटर का प्रेशर या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी AK-47 फायरिंग पर जिस तरह से देश भर में किरकिरी हुई, या फिर बिहार बंद और बड़े छात्र आंदोलन की चेतावनी ने सरकार को जो है वो बैकफुट पर ला दिया है? क्योंकि अब इस फैसले के पीछे की पूरी जो पॉलिटिकल स्टोरी है वो भी समझनी ज़रूरी है। और सम्राट चौधरी ने अचानक यू टर्न क्यों लिया, ये भी एक सवाल है। क्या सेंटर के प्रेशर में वो थे या क्या कुछ वहाँ पे चल रहा था, और कैसे ये मतलब आदेश आया और कैसे ये फिर आगे बढ़ा? देखिए, बांकीपुर का चुनाव तो है, ये तो तय है। मैं तो पहले ही कहा कि 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 का इलेक्शन, बिहार में बांकीपुर और एक गुजरात का बाई इलेक्शन है। सम्राट चौधरी को शायद सेंटर नहीं कहा होगा कि बांकीपुर का चुनाव है। जिनके परिवार के भी बच्चे को आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, उनकी नाराजगी हो सकता है कि चुनाव में झेलनी पड़े आप। और सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा वो तो सबके सामने है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो आप उसको कैसे रोक सकते? और प्रोटेस्ट में जब वो भीड़ जा रही है तो उसमें उपद्रवी तत्व शामिल हो गए। तो उपद्रवी तत्व कैसे शामिल हो गए, इसको आइडेंटिफाई करने का काम छात्रों का है या इंटेलिजेंस का है? सवाल वहीं पर आता है। आप उपद्रवी तत्व को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट कुछ नहीं था, तो इसके लिए छात्रों को जिम्मेवार बना दिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं। इस तर्क पर सरकार थोड़ा बैकफुट पर दिखी। ये देखिए, प्रोटेस्ट तो होते ही रहते हैं, हर कालखंड में प्रोटेस्ट होते हैं। और वो प्रोटेस्ट जो है, उस प्रोटेस्ट में जो लोग निकले सड़क पर, तो इशू तो उनका सही ही था ना। 12 वर्षों का लंबा इंतजार, 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित। आखिर एक सीमा होती है, वो सीमा धैर्य का जो सीमा थी उसका बांध टूट गया था और उनके पास अब उसके अलावा कुछ निकलना नहीं था। तो लोकतंत्र क्या इससे भी उनको वंचित कर देगी कि सड़क पर निकल के अब वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? अराजक तत्व तो उसका लाभ ले ही लेते हैं, उसका हिस्सा बन ही जाते हैं। ये चिन्हित करना पुलिस का काम था, ये चिन्हित करना इंटेलिजेंस का काम था। इनके पास भी तो स्पेशल ब्रांच CID है ना, इनको लगा के पता करते कि ये अराजक तत्व तो छात्र के बेस में नहीं घूम रहे हैं। तो एक जगह तो यहाँ पर ये मामला है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स आया कि प्रदर्शन करने वाले लोगों को आप नहीं रोक सकते हैं, चूंकि वो उनका लोकतंत्र का ये हिस्सा है और संवैधानिक दायित्वों के तहत, अधिकार के तहत ऐसा वो करते हैं। अगर उनको लगता है कि हम प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को जगाएंगे, दबाव समूह यही तो है। पॉलिटिकल पार्टी अलग होता है, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल साइंस में अलग होता है। तो प्रेशर में तो यही तो है, जो एसोसिएशन अलग अलग होता है, जो छात्र एसोसिएशन है, शिक्षक एसोसिएशन है, चिकित्सक एसोसिएशन है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई इस तरह से अगर सरकार जेल में भेजने लगेगी और उन पर मुकदमे दाखिल करने लगेगी, तब तो फिर कोई एसोसिएशन हड़ताल पर जाएगा ही नहीं, सड़क पर वो निकलेगा ही नहीं, सरकार के विरुद्ध में उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी। तो क्या आप उनकी आवाज दबाना चाहते हैं? और अगर आवाज दबाएंगे तो ठीक है, 30 को इलेक्शन है बांकीपुर में, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। एक दूसरी बात, जो आपने AK-47 की बात, देखिए AK-47 जो है स्पेशलाइज्ड वेपन है और इसका उपयोग होता है एंटी टेररिस्ट के लिए। ये बच्चे एंटी टेररिस्ट थे क्या, जिसके लिए यूज किया गया? एक सिपाही को तो फायरिंग करते हुए दिखाया गया ना, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक टुकड़ी होती है आप सेक्शन की,
और AK-47 से फायरिंग के पहले उनके जो मजिस्ट्रेट होते हैं या जो कमांडेंट होते हैं उनसे उनको परमिशन लेना पड़ता है। क्या उन्होंने परमिशन दिया, या ऐसे ही कोई एक सिपाही AK-47 निकल करके और रोड पर जाकर के फायरिंग करने लगा? वहां पर भी सरकार की काफी छीछा-लेदर हुई। हालांकि उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन AK-47 लेकर के उस प्रोटेस्ट को रोकने की जरूरत क्या थी? उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल की तो जरूरत ही नहीं। SOP होता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट आ रहा है, प्रोटेस्टर्स अगर उग्र ही हो गए हैं तो पहले हम बैरिकेडिंग करेंगे, फिर वाटर कैनन का ये करेंगे, फिर हम टीयर गैस का छिड़काव करेंगे, टीयर गैस के बाद भी बच्चे नहीं रुकते हैं, लाठी चार्ज करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम रबर बुलेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर पिलेट गन का इस्तेमाल करेंगे। AK-47 उसमें कहाँ है? उस SOP में कहाँ है? AK-47 तो कहीं है नहीं। सिवान में वो जो दृश्य दिखा, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये पुलिस की चूक थी, या जो भी उनके मजिस्ट्रेट या अधिकारी थे उनसे चूक थी कि आखिर किसने आदेश किया उस सिपाही को कि आप AK-47 लेके सड़क पर निकलिए प्रोटेस्ट रोकने के लिए। बिल्कुल। कोई आतंकी तो घुस नहीं आया था उस शहर में कि AK-47 निकल करके और उस पर फायरिंग उनको करनी थी। तो यहाँ पर भी सरकार थोड़ा घिरी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके सरकार को लगा कि अभी चुनाव है, किसी भी तरह की नाराजगी और किसी भी पीढ़ी की नाराजगी, चाहे वो युवा पीढ़ी की नाराजगी हो, छात्रों की नाराजगी हो, उनके अभिभावकों की नाराजगी हो, उस नाराजगी को लेना हमारे लिए बैकफायर कर जाएगा बाकी कुछ चुनाव। इसलिए क्यों न एक आदेश जारी कर देखे थे। कल छत्रनील सिंह का एक चिट्ठी कल शाम में ही निर्गत हो गया था। यहाँ वो सारे 26 जुलाई के शाम के पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं और उस प्रोटेस्ट के दरमियान जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है सबको जो है वो मुक्त कर दिया गया। तो एक समझिए कि मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि दमनकारी सरकार नहीं है, आपकी हितकारी सरकार है और छात्र युवाओं के हित में निर्णय लेती है। हमें दमन करना नहीं है बल्कि आपके हितों का ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रख करके इस तरह के केस वापस लिए, जिसको आप कह रही हैं ये सरकार का यू टर्न। सरकार कभी यू टर्न लेती है, सरकार मौके का फायदा उठाता है। तो सरकार जरूर केंद्र ने समझाई होगी बात कि अभी बांकीपुर का चुनाव पहले करवा लीजिए, फिर जेल में भेजिएगा लोगों को, नहीं तो कहीं दांव उल्टा पड़ जाएगा। तो ये जो छात्रों का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, वह बांकीपुर में कहीं आपके रणनीति का हिस्सा न बन जाए। और वो जो मार्जिन है वो मार्जिन को तो घटा ही देंगे, परिणाम किसी और के हिस्से में क्यों नहीं चला गया। शायद इसीलिए सरकार यू टर्न ली और आपको लगा कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे 26 जुलाई की शाम तक उनको कहा गया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे। और ये तो सरकार ने भी एग्रीमेंट की थी जब CJP के साथ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ ये किया था। वही 3 मांग थी ना भाई। बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, कॉम्पनसेशन, और तीसरी बात थी कि जो केसेज हैं उस दौरान प्रोटेस्ट के दौरान वो सारे केसेज वापस लिए जाए। कल ही तो आई थी वो आयशा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है नीरा बोहरा, और कही कि अगर सरकार नेहा बोहरा, नेहा, तो वो नेहा तो कल आई थी और कही कि अगर नहीं होगा तो 30 तारीख को बिहार में हम बंद का आह्वान करेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से कुछ बिहार में ही कर जाएगी। अगर वो 30 को पहुंच जाती बिहार में वो पूरे कॉकरोच जनता पार्टी की टीम, तो इनका तो चुनाव ही गड़बड़ा जाता। 30 को ही चुनाव है बांकीपुर में और वो प्रोटेस्ट का आह्वान करती। शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वो यू टर्न लिए और सारे केस को वापस लेकर के किसी भी तरह की नाराजगी अभी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं हुई कि हम युवाओं और छात्रों के आक्रोश का हमें घाटा ना हो बांकीपुर चुनाव में। क्योंकि सरकारें डरती है बस 2 ही चीज से, चुनाव में जीतने हारने से, और दूसरी डरती है कि कहीं सरकार से हमें किनारे न कर दे। बाकी चीजों से सरकार डरती वगैरह नहीं। तो बांकीपुर का चुनाव सामने था, इसलिए उनको यू टर्न लेना पड़ा।